अपनी बीवी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैंने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए और जैसे तैसे 1,20,00,000 यानी 120 लाख जोड़ लिए। जिस दिन पैसे पूरे हुए मैं एटीएम कार्ड को मजबूती से पकड़कर हॉस्पिटल के पेमेंट काउंटर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां जाके पता चला कि अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। मैंने तुरंत अकाउंट चेक किया तो उसमें सिर्फ ₹1.23 बचे थे। घर लौटकर देखा मेरी बीवी आराम से फेस मास्क लगाकर मोबाइल चला रही थी। उसने बिल्कुल कैजुअली कहा, सारे पैसे मैंने अपने भाई को घर खरीदने के लिए दे दिए, अगर उसके पास अपना घर नहीं होगा तो उसकी शादी कैसे होगी। मैंने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी जान बचाने के पैसे थे, लेकिन उसने बिना किसी फिक्र के जवाब दिया, बस 120 लाख ही तो थे, तुम्हारे इतने दोस्त हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा उधार ले लोगे तो हो जाएगा, मेरे ऑपरेशन में देर मत करो। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैं अचानक मुस्कुरा दिया। इस बार मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला था। हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा, मिस्टर लू, आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है, पेमेंट फेल हो गई है। मैंने कहा, इम्पॉसिबल, दोबारा स्वाइप कीजिए। सिर्फ 1 घंटे पहले ही इस अकाउंट में 120 लाख ट्रांसफर हुए थे। ये मेरी वाइफ के बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ऑपरेशन के बाद की एंटी रिजेक्शन ट्रीटमेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ₹1 भी कम नहीं होना चाहिए। स्टाफ ने फिर अकाउंट चेक करके कहा, सर, अवेलेबल बैलेंस सिर्फ ₹1.23 है। ये 120 लाख जोड़ने के लिए पिछले 3 दिन मैं पागल की तरह भाग रहा था। शादी से पहले अपनी मेहनत से खरीदी हुई पॉर्श मार्केट रेट से 30 लाख कम में बेच दी, अपनी डेली यूज कार गिरवी रख दी, कंपनी का बचा हुआ वर्किंग कैपिटल भी निकाल लिया, क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट पूरी खत्म कर दी, इधर उधर से पैसे जोड़कर किसी तरह 120 लाख इकट्ठा किए। वो पैसे सू वान की जिंदगी थे। मैंने पूछा, ये पैसे कब ट्रांसफर हुए? काउंटर पर और लोग लाइन में खड़े थे। स्टाफ ने कहा, सर, अगर आज पेमेंट नहीं करेंगे तो कल से स्टेराइल रूम किसी और पेशेंट को अलॉट कर दिया जाएगा। मैंने धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। मैंने अपनी जान लगाकर उसकी जान बचाने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे और उसने सब कुछ अपने 25 साल के निकम्मे भाई को दे दिया, जो आज तक माँ बाप के पैसे पर जीता है और दिन भर आवारागर्दी करता है। उस वक्त उसकी बहन अपने भाई से कह रही थी, ये सोफा फुल लेदर का ही लेना, पैसे की टेंशन मत ले, तुम्हारी शादी होने वाली है, लड़की वालों को नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब हैं। भाई खुशी से बोला, दीदी, सिटी सेंटर में 180 स्क्वायर मीटर का 3 BHK सिर्फ 118 लाख में फुल पेमेंट करके ले लिया, रजिस्ट्री भी मेरे नाम पर है। फिर उसने धीरे से पूछा, जीजाजी को पता तो नहीं चलेगा? बहन हंसी और बोली, पता चल भी गया तो क्या, वो मेरा हस्बैंड है, उसके पैसे मतलब मेरे पैसे, हमारे सुपरिवार में सिर्फ तुम ही वारिस हो। अगर ये घर नहीं लोगे तो जिया तुमसे शादी कैसे करेगी? क्या मैं तुम्हें जिंदगी भर कुंवारा देख सकती हूँ? भाई ने फिर हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन दीदी, ये पैसे तो जीजाजी ने तुम्हारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जोड़े थे। सुवान ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारे जीजाजी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जरूरत पड़े तो थोड़ा लोन ले लेंगे, मेरी जान बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैंने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या कमाल का सीन है। दोनों घबरा गए। जी जीजाजी, लुई वान, तुम हॉस्पिटल में नहीं थे, घर कब आ गए? मैंने ठंडी आवाज में कहा, सिटी सेंटर का 180 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, 120 लाख कैश पेमेंट, रजिस्ट्री सू चियांग के नाम। सुवान, तुम्हें पता है ये पैसे लाने के लिए मैंने क्या क्या बेचा? सुवान चिल्लाई, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरा भाई शादी कर रहा है, लड़की वालों को सिटी सेंटर का घर चाहिए, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हम एक ही फैमिली हैं। मैंने गुस्से से कहा, फैमिली? मैं अपनी स्पोर्ट्स कार सस्ते में बेचता हूं, कंपनी गिरवी रखता हूं, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट करता हूं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़कर स्टेराइल रूम रोकने की भीख मांगता हूं, और तुम उसी वक्त अपने भाई के लिए घर खरीद लेती हो। हॉस्पिटल अकाउंट में अब सिर्फ ₹1.23 बचे हैं, तो क्या हुआ, अपने दोस्तों से उधार मांग लो। 120 लाख अरेंज करना इतना मुश्किल है क्या? अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ठीक है। उसने घबराकर पूछा, लुई वन, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? मैंने जवाब दिया, वो 120 लाख मेरी शादी से पहले की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, तुमने मेरी परमिशन के बिना ट्रांसफर किए, ये चोरी और इलीगल पोजेशन के अंडर आता है। सुवान हंसी और बोली, मुझे डरा रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कोर्ट तुम्हें बताएगा कि बीवी के हक की भी एक लिमिट होती है। अब तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैं ₹1 भी नहीं दूंगा, जाओ अपने भाई से कहो अपना नया घर बेचकर तुम्हारी जान बचाए। सुवान गुस्से में चिल्लाई, हिम्मत है तो इस घर से बाहर निकल कर दिखाओ, मैं अभी सोशल मीडिया पर तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। मैं पलट कर बोला, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पूरे परिवार ने जितना पैसा निगला है उसका एक एक पैसा ब्याज समेत वापस निकलवाऊंगा। फिर मैंने फोन उठाया, हेलो लाओचेन, मेरे पास एक केस है,
शादी से पहले की पर्सनल प्रॉपर्टी को जानबूझकर इल्लीगल तरीके से ट्रांसफर किया गया है। इलीगल पोजेशन का केस बिल्कुल क्लियर है। मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं सू वॉन और उसके पूरे परिवार को एक एक पैसा चुकाने पर मजबूर करूंगा। फोन पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आखिर हुआ क्या है? मैंने उसके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए। ये देख, Porsche 911 GT3 RS की सेल एग्रीमेंट, सेलिंग प्राइस 2.1 करोड़, वन टाइम पेमेंट। वो हैरान रह गया। अरे, ये तो तुम्हारी शादी से पहले वाली फेवरेट पॉर्श थी, इसे इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? मैंने कहा, आगे देख। आज दोपहर 2:10 पर अलग अलग अकाउंट से टोटल 1.2 करोड़ मेरे अकाउंट में आए और सिर्फ 25 मिनट बाद 2:35 पर मेरे अकाउंट से सू चियांग के अकाउंट में पूरे 1.2 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए। बैलेंस बच गया सिर्फ ₹1.23। दोस्त गुस्से से बोला, सू वॉन पागल हो गई है क्या? उसे अभी अभी अक्यूट लुकीमिया डायग्नोस हुआ है। ये पैसे तुमने अपनी जान लगाकर उसके ट्रीटमेंट के लिए जोड़े थे और उसने सब अपने भाई को दे दिए। मैंने ठंडी आवाज में कहा। सिटी सेंटर में 180 स्क्वायर मीटर का फ्लैट कैश में खरीदा गया, रजिस्ट्री उसके भाई के नाम, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी होने वाली बीवी को घर चाहिए था और मुझे कह रही थी कि मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हाई इंटरेस्ट लोन ले लूं। दोस्त ने दांत भेजकर कहा, यह सिर्फ सेल्फिश होना नहीं है, यह तो सीधा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना है। अब बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, सबसे पहले मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। ये पैसे मेरी शादी से पहले की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर आए थे। ये मैरिटल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी परमिशन के बिना ट्रांसफर किए गए। लॉ के हिसाब से इसका क्या मतलब है? लॉयर बोला, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में थेफ्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन तक बन सकता है। कम से कम अनजस्ट एनरिचमेंट और मलिशियस ट्रांसफर ऑफ पर्सनल एसेट्स तो बनता ही है। मैंने तुरंत कहा, मैं चाहता हूं उस फ्लैट को तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। उन्होंने आज ही पेमेंट की है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी। मैं चाहता हूं कि कल जब सू चियांग रजिस्ट्री ऑफिस या बिल्डर के पास जाए, उसे पता चले कि कोर्ट ने प्रॉपर्टी सीज कर दी है। लॉयर ने सिर हिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं। मैं कल सुबह कोर्ट में प्री लिटिगेशन प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं। कोर्ट का सील लगते ही ना वो उस घर में रह पाएगा और ना ही बेच पाएगा। मैंने एक और फाइल उसके सामने रखी। ये मेरी और सू वॉन की अभी की रिकॉर्डिंग है। इसमें उसने खुद माना है कि पैसे उसने अपने भाई के घर के लिए ट्रांसफर किए हैं। लॉयर ने रिकॉर्डिंग सुनने के बाद गहरी सांस ली। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सू वॉन अभी क्रिटिकल पेशेंट है और कानूनी तौर पर अभी भी तुम्हारी वाइफ है। अगर तुम उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह बंद कर देते हो तो उसका परिवार उल्टा तुम पर अबैंडनमेंट का केस कर सकता है। पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ चली जाएगी। मैंने शांत होकर कहा, मुझे पता है, मैं उन्हें यह मौका नहीं दूंगा। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूं। ट्रीटमेंट का बेसिक खर्चा मैं दूंगा, लेकिन सिर्फ मिनिमम गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से। वीआईपी आइसोलेशन वार्ड कैंसिल, इंपोर्टेड मेडिसिन कैंसिल, सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने नर्स से कहा, नर्सली, एक रिक्वेस्ट है, सू वॉन को 17th फ्लोर के वीआईपी स्टेराइल रूम से निकालकर फर्स्ट फ्लोर के नॉर्मल 8 बेड जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। नर्स हैरान रह गई। मिस्टर लू, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मिसेस सू की इम्यूनिटी बहुत वीक है, स्टेराइल रूम उनके लिए जरूरी है। जनरल वार्ड में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है। मैंने सीधा जवाब दिया, सारी इंपोर्टेड मेडिसिन बंद कर दीजिए। उनकी जगह सबसे सस्ती डोमेस्टिक जेनरिक मेडिसिन शुरू कीजिए। ये मेरा साइंड ऑथराइजेशन लेटर है। मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। फिलहाल वही बेसिक ट्रीटमेंट के लिए दे सकता हूं। अगर पैसे खत्म हो जाए तो मेडिसिन भी रोक दीजिए। अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। नर्स कुछ पल चुप रही। ठीक है, कल सुबह वार्ड राउंड के बाद हम मिसेस सू को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अरे, आप लोग क्या कर रहे हो? वो सामान नीचे रखो, अगर कुछ टूट गया तो भरपाई कौन करेगा? बेड नंबर 17, सू वॉन? नर्स ने ठंडे लहजे में कहा, जी हां, कृपया अपना सामान पैक कीजिए, आपको तुरंत रूम शिफ्ट करना होगा। ये वीआईपी आइसोलेशन रूम अब किसी और पेशेंट को दिया जा रहा है। सू वॉन गुस्से से चिल्लाई, बकवास मत करो, मेरे हस्बैंड ने 1.2 करोड़ जमा किए थे। पूरा स्टेराइल वार्ड मेरे नाम बुक है। हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां से निकलने की? मैं हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर दूंगी। नर्स ने सीधा कंप्यूटर स्क्रीन उसके सामने घुमाया। मैडम, जरा अकाउंट देख लीजिए। आपके हस्बैंड के मेडिकल अकाउंट में सिर्फ ₹1.23 बचे हैं। आज सुबह 3 बजे उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए जमा किए हैं और साइन करके आपका वीआईपी पैकेज, इंपोर्टेड टारगेटेड मेडिसिन और स्पेशल नर्सिंग सर्विस सब कैंसिल कर दिया है। सू वॉन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लू युआन ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी मेडिसिन कैसे बंद कर सकता है? नर्स ने शांत आवाज में कहा, प्लीज जल्दी कीजिए। आपका नया रूम 8 बेड जनरल वार्ड में है। वहां एनवायरनमेंट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए सफाई का खुद ध्यान रखिए।
जनरल वार्ड में पहुंचते ही एक पेशेंट हंसकर बोला, नई आई है क्या? इतना नखरा किस बात का? यहां सब गरीब लोग रहते हैं, इतनी बड़ी मैडम बनने की जरूरत नहीं। सू वॉन ने घबराकर लू युआन को फोन मिलाया, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त बिजी है। उसने तुरंत अपने भाई सू चियांग को फोन लगाया। चियांग जी, मुझे बचा लो, लू युआन ने मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मुझे वीआईपी वार्ड से निकालकर 8 बेड वार्ड में भेज दिया है, जल्दी उसे यहां भेजो। सू चियांग हैरान रह गया। क्या जीजाजी ने वाकई पैसे रोक दिए? वो पागल हो गया है क्या? सू वान रोते हुए बोली, हां। सू चियांग ने दांतों तले होंठ दबा लिए। दीदी, टेंशन मत लो, मैं पापा मम्मी को लेकर अभी उसकी कंपनी जाता हूं, आज उसे सीधा करते हैं। उधर लू युआन ऑफिस पहुंच चुका था। लाओ ली, ढोंगवा बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ पार्टनरशिप तुरंत टर्मिनेट कर दो। कंपनी के 3 करोड़ वर्किंग कैपिटल वापस बुला लो। सारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस फ्रीज कर दो। आज से कंपनी इमरजेंसी मोड में चलेगी। असिस्टेंट ने पूछा, सर, क्या भाभी जी की तबीयत और खराब हो गई? लू युआन ठंडी आवाज में बोला, वो अभी जिंदा है, लेकिन मेरी मेहनत की कमाई उसने चोरी करके अपने भाई को घर खरीदने में उड़ा दी। इतने में रिसेप्शनिस्ट भागती हुई आई। सर, प्रॉब्लम हो गई, आपके ससुर, सास और साले नीचे लॉबी में हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप किसी और औरत के चक्कर में अपनी टर्मिनली इल वाइफ को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। असिस्टेंट गुस्से से बोला, क्या बकवास है, खुद पैसे चुराकर घर खरीदते हैं और अब उल्टा इल्जाम भी लगा रहे हैं। सर, सिक्योरिटी बुलाऊं? लू युआन ने हाथ उठाकर मना कर दिया, नहीं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2 में इज्जत से ले आओ और आईटी डिपार्टमेंट को बोलो रूम के सारे सीसीटीवी कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डिंग हाईएस्ट क्वालिटी पर चालू कर दें। असिस्टेंट मुस्कुराया, समझ गया सर, आज सबूत भी मिलेंगे और असली चेहरा भी सामने आएगा। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला। सू वान के पिता गरजते हुए अंदर आए। लू युआन, तू बहुत बड़ा हरामी निकला। मेरी बेटी मौत से लड़ रही है और तू उसे गंदे जनरल वार्ड में फेंक देता है। आज या तो पैसे दे, वरना तेरी कंपनी में ही मर जाऊंगा। सू चियांग भी चिल्लाया, जीजाजी, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और कुछ लाख भी नहीं निकाल सकते, इतनी कंजूसी क्यों? या बाहर कोई और औरत है? लू युआन ने शांत होकर पूछा, तो बताओ, तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए? सू चियांग तुरंत बोला, जो 1.2 करोड़ रोक रखे थे वो पूरे दो, उसके अलावा 50 लाख मेंटल हरासमेंट के। सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। लू युआन हल्का सा मुस्कुराया, 1.2 करोड़ तो मैंने कल ही हॉस्पिटल में जमा कर दिए थे। सू वान ने खुद वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए। फिर उसने सीधा सू चियांग की तरफ देखा। कल दोपहर तुमने सिटी सेंटर वाला फ्लैट फुल पेमेंट करके खरीदा था, सही? सू चियांग अकड़ कर बोला, हां तो मेरी दीदी ने खुशी से दिए थे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सू वान के पिता भी बोले, बिल्कुल, वो उसकी मर्जी थी, वैसे भी तुम्हारे लिए ये छोटी सी रकम है, दोस्तों से उधार ले लेते। लुआन ने धीरे से सिर हिलाया, तो तुम सब मान रहे हो कि सुआन को पता था ये उसके ट्रीटमेंट के पैसे हैं, फिर भी उसने सू चियांग को ट्रांसफर कर दिए, और तुम सबको लगता है कि मुझे हाई इंटरेस्ट लोन लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? सुआन की मां चिल्लाई, बिल्कुल, तुम मर्द हो, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आज पैसे दिए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। लुआन की मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वो 1.2 करोड़ मैं कानूनी तरीके से वापस लूंगा। 1 घंटा पहले ही कोर्ट ने सू चियांग के नाम वाले फ्लैट पर ऑफिशियल सील लगा दी है। प्रॉपर्टी अब जुडिशियल प्रिजर्वेशन के अंडर है, कोई उसमें रह भी नहीं सकता और ना ही बेच सकता है। सू परिवार एक साथ सन्न रह गया। क्या घर कोर्ट ने सीज कर दिया? लुआन ने दरवाजा खोल दिया, अब निकल जाओ, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे सू परिवार को अपने घर का एक ताला तक ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। सबके जाते ही उसका फोन बजा। हेलो लाओचिन? दूसरी तरफ से खुश आवाज आई, गुड न्यूज, सू चियांग वाले फ्लैट पर 10 मिनट पहले कोर्ट का ऑफिशियल सीजर ऑर्डर लग गया। लुआन ने शांत लहजे में कहा, यह सिर्फ पहला कदम है, कोर्ट केस बहुत लंबा चलेगा। मुझे चाहिए कि सू चियांग खुद मान ले कि वो 1.2 करोड़ उसका पर्सनल लोन था। लॉयर हंस पड़ा, वाह, लेकिन उसके लिए उसे खुद प्रॉमिसरी नोट साइन करना पड़ेगा। लुआन बोला, वो साइन करेगा। लॉयर हैरान हुआ, तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि लोन से ज्यादा उन्हें एक चीज का डर है कि कहीं उसकी शादी टूट ना जाए।
तुम एक सप्लीमेंट्री लोन एग्रीमेंट तैयार करो। क्लॉजेज इतने मजबूत होना चाहिए कि साइन करते ही वो बच न सके। बाकी का ड्रामा मैं संभाल लूंगा। उधर सू परिवार अभी भी गुस्से में था। सुवॉन की मां चिल्लाई, उस लुओन की बातों में मत आना, वो सिर्फ डरा रहा है। कोर्ट क्या उसके बाप का है? घर हमने कैश में खरीदा है। अग्रीमेंट साइन हो चुका है, चाबी भी मिल गई। अब खुद भगवान भी आ जाए, ये घर हमारा ही रहेगा। इतने में सू चियांग का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था जिया। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सू चियांग तुम कहां हो? मैं और मेरी मां अभी युंजिंग मैंशन के गेट पर है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहा। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्लैट कोर्ट ने सीज कर लिया है। ये सब क्या हो रहा है? जिया, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। सब मेरे जीजा जी की वजह से हुआ है। उनकी कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से घर पर कोर्ट का स्टे लग गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जिया गुस्से से बोली, बस करो सू चियांग, मैंने बिल्डर के ऑफिस में सब वेरीफाई कर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि तुम एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसे हुए हो। और कितना झूठ बोलोगे? ध्यान से सुन लो, अगर घर नहीं मिला तो मुझसे शादी करने का सपना भी मत देखना। ये बच्चा भी मैं नहीं रखूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तब तक घर फ्री नहीं हुआ तो हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। कॉल कट होते ही सू चियांग टूट गया। मां, जिया मुझसे एंगेजमेंट तोड़ रही है। वो हमारे बच्चे को भी अबॉर्ट करना चाहती है। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम लोगों ने क्यों लू युआन को इतना छेड़ा? सुवान की मां भी घबरा गई। अपनी दीदी को फोन करो, उससे बोलो जान देने की धमकी दे। लू युआन उससे बहुत प्यार करता था। वो जरूर पिघल जाएगा और कोर्ट का ऑर्डर हटवा देगा। इसी बीच हॉस्पिटल में बेड नंबर 17 नर्स दवा और बिल लेकर आई। ये आज की मेडिसिन है और ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट नोटिस। सुवान का फोन बज उठा। मां, वान, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लू युआन ने चियांगजी का नया घर कोर्ट से सीज करवा दिया। जिया अब एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है और बच्चा भी नहीं रखना चाहती। बेटा जल्दी कुछ कर, लू युआन से कहे किसी भी तरह कोर्ट का सील हटवा दे। सुवान ने तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव आकर रोना शुरू कर दिया। दोस्तों, लू युआन पागल हो गया है। उसने मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसने मेरे भाई का नया घर भी सीज करवा दिया। प्लीज सब लोग मेरे साथ चलो, उसकी कंपनी चलकर उससे जवाब मांगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक दोस्त का मैसेज आया। वान, अब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लू युआन ने तुम लोगों के ऑफिस वाले हंगामे की सीसीटीवी वीडियो अपलोड कर दी है। साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी। सबको पता चल गया है कि तुमने अपने ट्रीटमेंट के पैसे खुद अपने भाई को ट्रांसफर किए थे। अब लोग कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी। सुवान का चेहरा उतर गया। उधर लू युआन अपने असिस्टेंट से बोला, मार्केट में खबर फैला दो, कहना काई हाई टेक्नोलॉजी की कैश फ्लो टूट चुकी है। मैं कंपनी बचाने के लिए हर जगह से पैसे जोड़ रहा हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सू परिमार फिर उसके ऑफिस पहुंच गया। लू युआन, आज फाइनल बात करो, फ्लैट का कोर्ट सील कब हटवाओगे? लू युआन ने बिना गुस्सा किए कहा, बैठ जाओ, अगर सिर्फ लड़ने आए हो तो अभी निकल जाओ। मुझे थोड़ी देर में 2 सप्लायर्स से मिलना है जो कल मेरे खिलाफ रिकवरी केस फाइल करने वाले हैं। सू चियांग धीरे से बोला, हमें सब पता चल गया है। सुनने में आया है तुम्हारी कंपनी की कैश फ्लो टूट गई है, शायद बैंकरप्सी तक बात पहुंच गई है। अब हम भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। फ्लैट का सील हटा दो, वो 1.2 करोड़ हम तुमसे उधार मान लेते हैं। धीरे धीरे सब पैसे चुका देंगे। लू युआन की आंखों में ठंडी सख्ती थी। उधार? वो मेरी बीवी की जान बचाने के पैसे थे। वो मेरी कंपनी का वर्किंग कैपिटल था। तुम लोगों की वजह से मेरी कंपनी की कैश फ्लो टूट गई। कल 2 सप्लायर्स मुझे कोर्ट में घसीटने वाले हैं और तुम चाहते हो मैं कोर्ट का ऑर्डर हटवा दूं? बिल्कुल नहीं, चाहे सब बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। फ्लैट ऑक्शन होगा, मैं अपने 1.2 करोड़ वापस लूंगा। सू चियांग घबरा गया। जीजा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। जिया जा ने कहा है अगर कल तक घर फ्री नहीं हुआ तो वो हॉस्पिटल जाकर बच्चा गिरा देगी। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। लू युआन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, तुम सच में एक मौका चाहते हो? लू युआन ने शांत लहजे में अग्रीमेंट टेबल पर रख दिया। तुम्हें घर चाहिए? मिल सकता है, लेकिन मेरी भी हालत देख लो। मैं भी अब दीवार से लग चुका हूं। मुझे अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। इस अग्रीमेंट पर साइन कर दो। सू चियांग ने कागज उठाया। लोन अमाउंट 1.2 करोड़। बोरोवर सू चियांग। अग्रीमेंट में लिखा था, कंपनी के फंड्स का इल्लीगल इस्तेमाल होने की वजह से लेंडर की कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई है।
इसलिए इस अमाउंट को शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट ब्रिज लोन माना जाएगा। इंटरेस्ट सालाना 20%। रीपेमेंट अग्रीमेंट साइन होने के 3 दिन के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ चुकाना होगा। डिफॉल्ट हुआ तो बोरोअर की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट सीज करेगा। बोरोअर का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जाएगा। हर दिन 5% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी। सू चियांग घबरा गया। नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। 3 दिन में 1.2 करोड़ हम कहां से लाएंगे? ये तो सीधा लूट है। लू युआन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लूट है या अपनी जिंदगी बचाने का मौका? फैसला तुम्हारा। ये एग्रीमेंट मुझे अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है। उन्हें लगना चाहिए कि मैंने पैसा शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन पर दिया है और 3 दिन में प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी वापस आ जाएगा। जैसे ही तुम साइन और थंब इंप्रेशन दे दोगे, मैं तुरंत कोर्ट से प्रॉपर्टी पर लगा प्रिजर्वेशन ऑर्डर टेम्पररी रिमूव करवा दूंगा। कल ही तुम जियाजा को लेकर अपने नए घर की मेजरमेंट करने जा सकते हो। लेकिन 3 दिन बाद अगर पैसे वापस नहीं आए तो अग्रीमेंट के मुताबिक वो घर सीधा मेरे नाम रिकवर होगा और मैं उसे ऑक्शन कर दूंगा। जब तक घर वहीं है, मेरा पैसा भी सेफ है और मैं तुम्हें जेल भेजने की भी जरूरत नहीं समझूंगा। सू चियांग कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पेन उठाया। मैं साइन करता हूं। लू युआन ने तुरंत लॉयर लाओ चेन को फोन किया। लाओ चेन, सू चियांग ने लोन कॉन्फर्मेशन अग्रीमेंट साइन कर दिया है। रीजन लिखो। दोनों पार्टीज के बीच टेम्परेरी डेट सेटलमेंट हो गया है। लॉयर बोला, समझ गया, मैं अभी प्रोसेस करवा देता हूं। फोन रखते ही लू युआन हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल जाकर अपना नया घर देख लेना। फिर जाते जाते उसने एक और बात कही, वैसे सू वान जनरल वार्ड में 2 बार बेहोश हो चुकी है। अब तो तुम्हारा घर भी टेम्परेरीली फ्री हो गया है। चाहो तो उसे गिरवी रख दो या बेचकर उसका ट्रीटमेंट करा दो। आखिर फैमिली हो, अपनी ही बहन को मरते हुए तो नहीं देखोगे, है ना? हॉस्पिटल। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, सू वान कमजोर आवाज में बोली। उसकी मां अंदर आई। मां, आप आ गई? जल्दी लू युआन को फोन करो, उससे बोलो पैसे जमा करे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगी। मां खुशी से बोली, वान वान, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तेरे भाई के घर से कोर्ट का सील हट गया। सुवान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच? लू युआन में घर वापस कर दिया? हाँ, वो लड़का आखिर डर ही गया। हम सब उसकी कंपनी में जाकर इतना हंगामा किए कि तुरंत मान गया। आज सुबह ही तेरा भाई और जीजा घर देखने गए हैं। अगले महीने शादी भी कर लेंगे। सुवान ने कमजोर सांस लेते हुए कहा। मां, अगर घर वापस मिल गया है तो उसे गिरवी रख दो या बेच दो। 80-90 लाख भी मिल गए तो मुझे फिर से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर कह रहे हैं अगर ट्रीटमेंट और मेडिसिन नहीं मिली तो मेरी ल्यूकीमिया और बढ़ जाएगी। मां का चेहरा तुरंत बदल गया। वान वान, ये क्या बकवास कर रही है? वो घर तेरे भाई की शादी के लिए है। जीजा के पेट में हमारे घर का वारिस है। घर बेच दिया तो कल ही बच्चा गिरा देगी। सुवान की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, वो पैसे मेरे ट्रीटमेंट के थे। मैंने ही चुपके से कियांगजी को ट्रांसफर किए थे। अब मैं मर रही हूं, घर भी मिल गया। क्या मेरी जान बचाने के लिए तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते? मां ने झुंझलाकर कहा। तू भी ना, बिल्कुल समझदार नहीं है। तू बड़ी बहन है, छोटे भाई के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना तेरा फर्ज है। वैसे भी तू लू युआन की बीवी है। वो चाहे खून बेचे या हाई इंटरेस्ट लोन ले, तेरा इलाज तो उसी से करवाना चाहिए। सू वान टूट कर रो पड़ी। मां, प्लीज। लेकिन मां ने उसकी बात काट दी। बस, हमें बुरा मत समझ। हम जो कर रहे हैं तेरे भाई के भले के लिए कर रहे हैं। चलते चलते उसने गुस्से में कहा, चल यहां से, इतनी सी बात भी नहीं समझती। हॉस्पिटल का दरवाजा बंद हो गया। सू वान अकेली बिस्तर पर पड़ी रोते रोते चुप हो गई। दूसरी तरफ सू कियांग और जीजा नए फ्लैट में खड़े थे। सू कियांग मुस्कुराते हुए बोला, जीजा देखना, यहां पूरी वॉल पर कस्टम वार्डरोब बनवाएंगे। उधर किंग साइज बेड और बैल्कनी में आफ्टरनून टी का सेटअप। जीजा हंस पड़ी। लगता है तुम में सच में दम है। कुछ दिन पहले जब कोर्ट का नोटिस दरवाजे पर देखा था ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। सू कियांग अकड़ कर बोला, अरे वो सब मेरे जीजा जी का ड्रामा था। वो 1.2 करोड़ तो मेरी दीदी ने खुशी से दिए थे। लोन एग्रीमेंट भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजा ने थोड़ा शक से पूछा, लेकिन टीवी पर तो कहते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन नहीं करने चाहिए। सू कियांग हंस पड़ा। अरे क्या प्रॉब्लम होगी? वो पैसा तो मेरी दीदी ने खुशी से दिया था। ज्यादा से ज्यादा दीदी थोड़ा रो लेगी, हंगामा कर लेगी। एक आदमी अपने साले का घर थोड़ी ना छीन लेगा। उधर ऑफिस में लॉयर लाओ चेन हंसकर बोला, ओल्ड लू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कमाल का था। सू चियांग इतना घबरा गया कि अग्रीमेंट ढंग से पढ़ा तक नहीं। लू युआन ने कॉफी का कप टेबल पर रखा। उसने पढ़ा नहीं क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन लोगों को आदत है इमोशनल ब्लैकमेल की। मैं उन्हें वही दर्द महसूस करवाऊंगा जो कानून और बिजनेस की दुनिया देती है।
कल शाम 5 बजे रीपेमेंट की डेडलाइन खत्म होगी। 1.2 करोड़ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर अमाउंट इतना हो जाएगा कि सू चियांग संभाल नहीं पाएगा। सबूत की चेन कंप्लीट है। डेडलाइन खत्म होते ही मैं कंपल्सरी एनफोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन डालूंगा। लॉयर ने पूछा, बस घर तक? लू युआन की आंखों में ठंडी सख्ती थी। नहीं, घर के बाद मैं सू वन पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट का सिविल क्लेम डालूंगा। पिछले 3 साल में उसने जो लगभग 50 लाख रुपए चुपके से अपने मायके वालों को ट्रांसफर किए हैं, वो सब एक एक करके रिकवर करूंगा। लॉयर ने सर हिला दिया। ये तो पूरी तरह से खत्म कर देने वाली स्ट्रैटेजी है। लू युआन धीरे से बोला, अगर मैं उस दिन नरम पड़ जाता तो आज हॉस्पिटल के बेड पर मरने वाला मैं होता। तो ठीक है, मैं उन्हें उस घर को पकड़कर ही डूबने दूंगा। अगला दिन लाओ चैन का फोन आया। टाइम हो गया, जाल खींचने का वक्त आ गया। दूसरी तरफ सू चियांग और जिया जिया वेडिंग पैकेज फाइनलाइज कर रहे थे। बस इसी लग्जरी यॉट पैकेज को बुक करते हैं। शादी में क्लास दिखनी चाहिए। कार्ड स्वाइप करो। रिसेप्शनिस्ट ने मशीन देखी। सॉरी सर, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। बैंक ने पेमेंट रिजेक्ट कर दी। सू चियांग हैरान हो गया। इम्पॉसिबल, मशीन खराब है क्या? मैं क्यूआर से पेमेंट करता हूं। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर लाल मैसेज चमका, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, ट्रांजैक्शंस डिसेबल्ड। ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज कैसे हो गए? जिया जिया पीछे हट गई। सू चियांग, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद कोर्ट एनफोर्समेंट टीम सीधा नए फ्लैट पर पहुंची। सू चियांग, हाँ, प्रॉपर्टी अब जुडिशियल ऑक्शन प्रोसेस में एंटर कर चुकी है। आपके नाम पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। हाई स्पीड रेल और फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी गई है। सारी रजिस्टर्ड एसेट्स फ्रीज की जा रही हैं। कृपया कोऑपरेट कीजिए, वरना जुडिशियल डिटेंशन की कार्रवाई होगी। सू चियांग की मां चीख पड़ी, नहीं, ये हमारा घर है। लू युआन ने मेरे बेटे को धोखा दिया। हमें हाई इंटरेस्ट लोन में फंसाकर घर छीन रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो बाहर सड़क पर बैठकर रोना धोना करने लगी। लोगों, इंसाफ करो। मेरा दामाद लू युआन एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। मेरी बेटी कैंसर से मर रही है। उसने उसका इलाज बंद कर दिया। बाहर किसी और औरत को रखा हुआ है। अब मेरे बेटे का घर भी छीन रहा है। वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमेंट्स भरने लगे, कितना घटिया आदमी है। बीवी को बीमारी में छोड़ दिया। इसको जेल भेजो। कंपनी बॉयकॉट करो। किसी ने इसकी कंपनी इन्वेस्टिगेट की क्या? यही असली कॉर्पोरेट विलेंस होते हैं। कुछ ही घंटों में ऑनलाइन आउटरीच फैल गया। कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स पर हजारों अब्यूजिव कमेंट्स आ गए। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट घबरा गया। प्रेसिडेंट लू, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट लगभग क्रैश हो गया है। अगर हमने तुरंत स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया तो कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। सबको लगा लू युआन पैनिक करेगा, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर पूछा, स्टेटमेंट किस लिए? पीआर हेड हैरान रह गया। सर, लू युआन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कुछ मत करो। एक भी कमेंट डिलीट मत करना। एक भी क्लैरिफिकेशन मत देना। टेक्निकल टीम को बोलो कि सू परिवार के ऑफिस वाले हंगामे की सीसीटीवी क्लिप्स, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को एल्गोरिथम में बूस्ट करे। रूम में सन्नाटा छा गया। सर, आप उल्टा उनकी रीच बढ़ा रहे हैं। लू युआन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, उन्हें उछलने दो। जितना ऊंचा उछलेंगे, गिरेंगे उतना ही जोर से। अगली सुबह सू परिवार मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कंपनी के बाहर आ गया। बेईमान बिजनेसमैन मुर्दाबाद। एक टर्मिनली इल वाइफ का ट्रीटमेंट वापस दो। हमारी जान का हिसाब दो। सू चियांग कैमरा के सामने रोना शुरू कर दिया। अच्छे लोगों, मेरी बहन मरने वाली है। मेरे जीजा जी ने उसका ऑक्सीजन तक हटा दिया। उसने मेरा घर भी छीन लिया। हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सू वान की मां चीखी, ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सब लोग मेयर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करो। इस आदमी को बर्बाद कर दो। रिपोर्टर्स भीड़ बनाकर खड़े हो गए। माइक्रोफोन्स लू युआन के सामने आ गए। मिस्टर लू, ये इंटरनेट पर आरोप लग रहे हैं कि आपने अपनी टर्मिनली इल वाइफ को छोड़ दिया, उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया और आपने अपने साले का घर धोखे से अपने नाम कर लिया। एक और रिपोर्टर चिल्लाया कि आपको जरा भी पश्चाताप नहीं है। सू वान की मां रोते हुए कैमरा के सामने आ गए। इस जालिम ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बेटी की जान वापस करो। लू युआन ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मीडिया के दोस्तों और सभी व्यूअर्स, पिछले 4 घंटों में मेरी कंपनी शिंगहाई टेक्नोलॉजी और मुझे सोशल मीडिया पर बुरी तरह बदनाम किया गया। मुझे वो गुनाह दिए गए जो मैंने कभी किए ही नहीं। सू वान की मां चीखी, क्या ये झूठ है? हिम्मत है तो सच बोल। लू युआन ने शांत आवाज में कहा, इतनी जल्दी मत कीजिए। तुम लोगों को सच चाहिए था ना? आज मैं सबके सामने दिखाऊंगा कि सू परिवार असल में क्या है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वीडियो चलाओ।
सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिखाई दिया। ये 3 दिन पहले मेरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अपनी वाइफ के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मैंने शादी से पहले खरीदी हुई पॉर्श बेच दी, अपनी दूसरी गाड़ी गिरवी न की, क्रेडिट कार्ड्स की सारी लिमिट्स खत्म कर दी, किसी तरह 1.2 करोड़ इकट्ठा किए। फिर मेरी वाइफ सू वान ने वो सारे पैसे बिना मेरी परमिशन के अपने भाई सू चियांग को ट्रांसफर कर दिए। सू चियांग घबराकर चिल्लाया, झूठ, सब फेक है, ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स है। लू यॉन ने सीधा जवाब दिया, बैंक की ऑफिशियल सील भी फेक है, अगर शक है तो पुलिस को बुलाकर फॉरेंसिक वेरिफिकेशन करवा लो। फिर उसने कहा, लेकिन असली तमाशा अभी बाकी है, अगला वीडियो चलाओ। स्क्रीन पर सू वान की रिकॉर्डिंग चलने लगी। सिटी सेंटर का 180 स्क्वायर मीटर का फ्लैट फुल पेमेंट में ले लिया। रजिस्ट्री मेरे भाई के नाम होगी। मेरे हस्बैंड मेरे इलाज के लिए हाई इंटरेस्ट लोन ले लेंगे, लेकिन मेरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भीड़ में शोर मच गया। क्या अपने पति के ट्रीटमेंट के पैसे से भाई का घर, ऊपर से हस्बैंड को हाई इंटरेस्ट लोन लेने को कह रही है? यह औरत पागल है क्या? सू वान की मां घबराकर कैमरा ढकने लगी। रिकॉर्डिंग बंद करो, हमारी परमिशन के बिना शूट कैसे कर सकते हो? लेकिन अब देर हो चुकी थी। लू यॉन ने माइक्रोफोन उठाया। मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं, सू चियांग ने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी का इलीगल इस्तेमाल किया है। अग्रीमेंट तोड़ने के बाद कोर्ट ने आज सुबह उसके फ्लैट को सीज कर दिया है। प्रॉपर्टी जुडिशियल ऑक्शन में जा चुकी है। उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। और आज मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने, बदनामी करने और पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए हमने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दी है। इसी वक्त पुलिस पहुंच गई। ऑफिसर बोला, कंप्लेंट किसने की थी? लू यॉन ने हाथ उठाया, मैंने। सारे एविडेंस यहां है। ये 3 लोग मिलकर पब्लिक डिस्टर्बेंस, ऑनलाइन डेफेमेशन और फॉल्स एलिगेशंस कर रहे थे। ऑफिसर ने सीधा कहा, सू परिवार, आप तीनों हमारे साथ चलिए। सू चियांग घुटनों पर बैठ गया। जीजा जी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लू युआन ने ठंडी नजर से देखा, ये बात मुझे नहीं, कोर्ट को बताना। पुलिस उन तीनों को ले गई। शाम तक न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। लेटेस्ट अपडेट, बदनामी और पब्लिक डिस्टर्बेंस के आरोप में सू सरनेम वाले 3 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। सू चियांग की प्रॉपर्टी जुडिशियल ऑक्शन के लिए अटैच कर दी गई है। इंटरनेट पर हवा पलट गई। चेहरे से शरीफ लगते थे, निकले अपने ही जीजा जी के पैसे चुराने वाले। अपनी बहन का ट्रीटमेंट छोड़कर घर खरीद लिया, शर्म भी नहीं आई। हॉस्पिटल में भी सबको सच पता चल गया। एक पेशेंट नर्स से बोला, हमें रूम चेंज चाहिए, इस औरत के साथ एक ही वार्ड में रहना बदनसीबी है। उसी वक्त डॉक्टर सू वान के पास आए। मिस सू, आपके अकाउंट के सारे पैसे आज खत्म हो गए हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंटी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट तुरंत शुरू नहीं हुआ तो शायद आप वीकेंड तक सरवाइव ना कर पाएंगी। अगर आज रात तक पेमेंट नहीं आई तो कल सुबह हमें मजबूरन डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। सू वान टूटकर डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, उनसे मांग लीजिए। डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, आपने खुद अपनी जान बचाने के पैसे ट्रांसफर किए थे। मिस्टर लुआन ने पहले ही जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी मदद सिर्फ आपका मायका ही कर सकता है। सू वान ने कांपते हाथों से फोन उठाया। मां का फोन स्विच्ड ऑफ। भाई पुलिस कस्टडी में था। उसे अचानक जीजा याद आई। जीजा, उसके पेट में तो हमारे घर का बच्चा है। उसने तुरंत कॉल मिलाया। हेलो जीजा, मैं दीदी बोल रही हूं, प्लीज थोड़े पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। चियांगजी अरेस्ट हो गया है, पहले मेरी जान बचा लो, मैं बच गई तो लू युआन से घर भी वापस दिलवा दूंगी। दूसरी तरफ से सिर्फ ठंडी आवाज आई, चुप, तुम्हें अब भी फोन करने की हिम्मत है? तुम्हारा पूरा परिवार धोखेबाज निकला। सू चियांग अब 1 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ डिफॉल्टर है और तुम चाहती हो मैं तुम्हें पैसे दूं? बिल्कुल, सपने में भी नहीं। सू वान रोते हुए बोली, लेकिन जीजा, तुम्हारे पेट में अभी भी सू परिवार का। दूसरी तरफ फोन पर जीजा की ठंडी आवाज आई, बच्चा, मैंने आज हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दिया। जो शगुन, गिफ्ट्स और महंगा सामान मिला था सब बेच दिया। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूं। सू चियांग को जेल में ही सड़ने दो। कॉल कटते ही सू वान बिल्कुल टूट गई। नहीं, मैं नहीं मर सकती। लू युआन के पास जाना होगा, बस एक बार उसके सामने घुटने टेक दूं। वो हमेशा मेरी बात मान लेता था, इस बार भी मान जाएगा। उधर सिंघाई टेक्नोलॉजी में खुशी का माहौल था। असिस्टेंट भागते हुए आया, मिस्टर लुआन, लाइव स्ट्रीम के बाद पूरी पब्लिक ओपिनियन पलट गई है। 3 टॉप वेंचर कैपिटल फर्म्स ने खुद हमें कांटेक्ट किया है। सीरीज ए फंडिंग के वैल्यूएशन सीधा डबल हो गई है।
तभी रिसेप्शनिस्ट दौड़ती हुई अंदर आई। सर, नीचे एक औरत आई है, वो कह रही है कि आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। लगता है किसी तरह खुद लिफ्ट में चढ़कर यहां तक पहुंच गई। दरवाजा खुला। सुवान लगभग गिरते हुए अंदर आई। लू युआन, हबी, मुझसे गलती हो गई। मैं सब मान लेती हूं। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। लू युआन ने बिना एक्सप्रेशन बदले एक फाइल उसके सामने रख दी। साइन करो, फिर मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। सुवान कांपते हुए बोली, तुम इतने बेरहम कैसे हो गए? लू युआन ने सिक्योरिटी की तरफ देखा। पुलिस को फोन करो, उन्हें बोलो एक सस्पेक्ट मेरी कंपनी में घुसकर मुझे हरास कर रही है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। ऑफिसर ने पूछा, मिस्टर लू, कंप्लेंट आपने की थी? हां, इस औरत का नाम सुवान है। इसने मेरी शादी से पहले की पर्सनल प्रॉपर्टी में से 1.2 करोड़ का इल्लीगल ट्रांसफर किया। मैंने इसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। आज बिना परमिशन मेरी कंपनी में घुसकर मुझे परेशान कर रही है। कृपया इसे ले जाइए। सुवान चीख पड़ी, मैं साइन नहीं करूंगी, कभी नहीं। लू युआन, तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकते। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारे घर की ही आत्मा बनकर रहूंगी। तुम्हें मेरा इलाज करवाना ही पड़ेगा। लॉयर लाओ चेन आगे बढ़ा, मिसेस सू, आपको कानून की बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ साइन ना करने से डिवोर्स रुक जाएगा? इंडियन सिविल लॉ के हिसाब से जब एक स्पाउस दूसरे की प्रॉपर्टी का इल्लीगल ट्रांसफर करता है और मैरिज को इररिपेरेबल डैमेज पहुंचाता है तो कोर्ट डिवोर्स दे सकता है। यहां तो बात और भी सीरियस है। आपने उनकी शादी से पहले की पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपके ट्रीटमेंट के लिए थी उसे भी ट्रांसफर कर दिया। चाहे आप साइन करें या ना करें, ये केस हम जीतेंगे। प्रॉपर्टी डिवीजन में भी कोर्ट आपको बहुत कम या बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दे सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पूरे 1.2 करोड़ वापस भी करने पड़ेंगे। सुवान की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये सब झूठ है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मेरा घर, मेरे पैसे, मैंने अपनी जवानी तुम्हें दे दी। लू युआन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, अपनी जवानी का हिसाब अब यमराज से करना। पुलिस ने उसे संभाला। चलिए मैडम, अपने पति के ट्रीटमेंट के पैसे चुराकर भाई को घर दिलाया, अब यहां ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सुवान को पुलिस ले गई। लू युआन ने लॉयर से पूछा, कोर्ट एग्जीक्यूशन और तेज हो सकता है? लाओ चैन मुस्कुराया, बिल्कुल। सू चियांग अब जुडिशियल कस्टडी में है। कोर्ट ऑर्डर इग्नोर करने की वजह से उसकी पोजीशन और भी कमजोर हो गई है। मैक्सिमम 2 दिन में उसका फ्लैट ऑफिशियल जुडिशियल ऑक्शन पोर्टल पर आ जाएगा। डिटेंशन सेंटर। गार्ड चिल्लाया, सू चियांग, तुम्हारे लॉयर और फैमिली आए हैं। सू चियांग दौड़कर ग्रिल के पास आया। पापा, मुझे यहां से निकालो। ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं। एक गंजा आदमी रोज रात को मुझे पीटता है। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, लॉयर ने साफ कह दिया, अग्रीमेंट बिल्कुल लीगल है। तुम पर अब लगभग 1.5 करोड़ का लीगल डेट है। घर कोर्ट ने सीज कर लिया है। सू चियांग घबरा गया। नहीं, वो मेरा शादी वाला घर है। जिया जिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? उससे बोलो शगुन के पैसे लाकर पहले पेमेंट कर दे। पिता ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी उम्मीद छोड़ दे। आज दोपहर ही उसने अबॉर्शन करवा दिया। सारे गिफ्ट्स और लग्जरी बैग्स बेच दिए। शहर छोड़कर चली गई। उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। सारे रिश्तेदारों को भी बता दिया कि तुम 1.5 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए डिफॉल्टर हो। कह रही थी तुम कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। सू चियांग की दुनिया ही टूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। लॉयर ने धीरे से कहा, मिस्टर सू, अगर जुडिशियल ऑक्शन के बाद भी पूरा पैसा रिकवर नहीं हुआ तो कोर्ट आपके खिलाफ विलफुल नॉन पेमेंट और नॉन कंप्लायंस को ध्यान में रखेगा। आपको 3 साल या उससे ज्यादा की सजा भी हो सकती है। सू चियांग जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पापा, मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज मुझे बचा लो। घर बेच दो, पुराना घर भी बेच दो। जितना पैसा बन सके इकट्ठा करके लू युआन को दे दो। मुझे जेल से बाहर निकालो। उसके पिता ने दांत खींच लिए। घर? हाँ, कल जो कुछ हुआ उसकी जड़ सुवान है। जब तू बाहर आएगा सबसे पहले मैं हॉस्पिटल जाकर उससे हिसाब जरूर पूछूंगा। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो। जहां ले जा रहे हैं वहां पानी मिल जाएगा। अभी शांत बैठो। सुवान, पता है तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? मुझसे गलती हो गई। मुझे हंगामा नहीं करना चाहिए था। प्लीज लू युआन को समझा दो। मैं उसकी बीवी हूं, वो मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। हम अब तुमसे एक सीरियस क्रिमिनल केस के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिमिनल केस? मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसे ट्रांसफर किए थे। शादी के बाद उनके पैसे भी मेरे ही हुए ना। मैंने बस एक घर खरीदा। ये ज्यादा से ज्यादा फैमिली मैटर है। लगता है तुम्हें कानून की बिल्कुल समझ नहीं है। ध्यान से सुनो।
पहली बात, ये पैसे लू युआन ने अपनी शादी से पहले वाली स्पोर्ट्स कार बेचकर जमा किए थे। ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। दूसरी बात, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखे लाइफ सेविंग फंड्स थे। तुमने बिना परमिशन उन्हें सू चियांग को घर खरीदने के लिए ट्रांसफर कर दिया। कानून की नजर में ये इल्लीगल पोजेशन है, जिसके लिए 10 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। सू चियांग को पकड़ो। पैसे उसने लिए थे, घर भी उसके नाम है। उससे हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। तुम दोनों बहन भाई कानून से नहीं बचोगे। फिलहाल तुम बेल के लायक हो, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ देर बाद लाओलू इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच से खबर आई है। सू वान ने पूरा इल्जाम सू चियांग पर डाल दिया है। कह रही है उसके भाई ने ही उसे पैसे ट्रांसफर करने को कहा था। पिछले 2 सालों में भी उसने शॉपिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए निकालकर सब सू चियांग को दे दिए। लाओचेन, कल ही एक और केस फाइल करो, सू चियांग के खिलाफ अनजस्ट एनरिचमेंट का केस। वो 50 लाख रुपए भी रिकवर करने हैं, पर उसके पास पैसे कहां हैं? उसके पास नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप के पास अभी भी 60 स्क्वायर मीटर का पुराना घर है। लाओचेन, कुछ भरोसेमंद लोगों से कहना सेकंड हैंड प्रॉपर्टी मार्केट में बात फैला दें, प्राइस और नीचे गिरा दो, उन्हें एक बार और नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। अब क्या करें? चियांगजी अंदर बहुत परेशान होगा। और क्या, घर बेचना पड़ेगा। बर्तन तक बेचने पड़ जाएं तो भी बेटा बाहर निकलना चाहिए। वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर ब्रोकर के पास पहुंच गए। नमस्ते, हमें घर बेचना है, बहुत अर्जेंट है, कितना मिल सकता है? ब्रोकर बोला, घर 30 साल पुराना है, अगर 3 दिन के अंदर कैश पेमेंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए। सिर्फ 70 लाख? ये तो लूट है। हमारा घर कम से कम 1 करोड़ का है। अगर रेट पसंद नहीं तो किसी और से पूछ लीजिए। 3 दिन के अंदर कैश देने वाला मुश्किल से मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, 70 लाख ही सही, आज ही एग्रीमेंट बना देते हैं। बाद में सू चियांग रोते हुए लू युआन के सामने आया। जीजा जी, माफ कर दो, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं। हमने अपना पुराना घर बेच दिया। ये 75 लाख रुपए हैं। हम बुढ़े माँ बाप ने सब कुछ बेचकर जोड़े हैं। बाकी 40 लाख चियांगजी बाहर आने के बाद काम करके चुका देगा। प्लीज उसे छुड़वा दो। लू युआन ने शांत होकर कहा, 75 लाख रुपए? लाओचेन, इन दोनों को समझा दीजिए कि इनका बेटा असल में कितना कर्ज चुकाना बाकी है। लॉयर ने फाइल खोली। सू चियांग पर 4 तरह की लायबिलिटी है। ओरिजिनल प्रिंसिपल 1.2 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट और पेनल्टी 8,50,000 रुपए, कोर्ट और लीगल एक्सपेंसेस 12 लाख रुपए, अनजस्ट एनरिचमेंट क्लेम 52 लाख रुपए। टोटल मिलाकर लगभग 2 करोड़ बनते हैं। उसके फ्लैट की जुडिशियल ऑक्शन के बाद टैक्स और फीस काटकर ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए रिकवर होगा। इसका मतलब है कि ऑक्शन के बाद भी लगभग 1 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी रहेगा। और जो 75 लाख रुपए आप लाए हैं, अफसोस की बात है कि जैसे ही ये पैसे कोर्ट अकाउंट में जमा होंगे, सिस्टम पहले इंटरेस्ट और अनजस्ट एनरिचमेंट वाले ड्यूज एडजस्ट करेगा। अभी भी अनजस्ट एनरिचमेंट का पूरा अमाउंट कवर नहीं हुआ है। क्रिमिनल सेटलमेंट यानी क्रिमिनल फॉरगिवनेस के स्टैंडर्ड से ये रकम अभी बहुत कम है। सू चियांग के माँ बाप गुस्से से चिल्लाए, लू युआन, ये तो सीधा लूट है। जज ने तुरंत कहा, ऑर्डर, कोर्ट में शांति रखिए। प्लेंटिफ की तरफ से जो इंटरेस्ट, डैमेजेस और अनजस्ट एनरिचमेंट का क्लेम किया गया है, उसके सपोर्ट में बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और सू चियांग के साइन किए हुए अग्रीमेंट्स मौजूद हैं। ये सब कानूनी तौर पर वैलिड है। सू चियांग रोते हुए बोला, लू भाई, जीजा जी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी दीदी कहाँ है? उसे बुलाओ। तुम उससे इतना प्यार करते थे। वो तुमसे माफी मांगेगी तो तुम इतने बेरहम नहीं बनोगे, है ना? लू युआन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी दीदी की फिक्र मत करो, उसका अंजाम तुम सबसे भी ज्यादा यादगार होगा। जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त। सू चियांग चीखने लगा, पापा मुझे बचाओ, मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता। उसकी मां भी रो पड़ी। हमारे पैसे, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई। लू युआन, हमारे पैसे वापस करो। कोर्ट स्टाफ ने सख्ती से कहा, मिसेस सू, अपनी जुबान संभालिए। ये पैसा कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक एडजस्ट किया गया है। अगर आपने दोबारा हंगामा किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। फिर किसी ने धीरे से कहा, अच्छे या बुरे कर्म का हिसाब एक दिन जरूर मिलता है। क्या तुम लोगों को लगा था कि तुम्हारे खिलाफ कभी कोई खड़ा ही नहीं होगा? वैसे एक बात और, सू वान अभी चोरी के केस में डिटेंशन हॉस्पिटल में रखी गई है। सजा कम करवाने के लिए उसने अपने स्टेटमेंट में सारा इल्जाम सू चियांग पर डाल दिया। उसने पुलिस को कहा कि उसके भाई ने ही उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया था। हॉस्पिटल में, माँ, पापा, मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी माँ गुस्से से बोली, तुझे बचाऊं? मेरा तो मन करता है तेरा गला घोंट दूं। तूने अपने ही भाई को बर्बाद कर दिया। पुलिस को क्यों बुला कि चियांगजी ने तुझे मजबूर किया? सब तेरी वजह से हुआ। तेरे भाई को बचाने के लिए हमने अपना पुराना घर तक बेच दिया। 75 लाख चले गए। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा।
सुवान सन्न गई। क्या तुम लोगों ने घर भी बेच दिया और पैसे भी चले गए? माची ही, हाँ, सब कुछ तेरी वजह से। काश तू पहले ही मर गई होती। सुवान भी टूट कर चिल्लाई, तुम सब ने ही मुझे मजबूर किया था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी और आज तुम ही मुझे मरने को कह रहे हो। नर्स दौड़ कर आई। ये आईसीयू है, अगर दोबारा हंगामा हुआ तो सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। सुवान के माँ बाप बिना पलटे चले गए। वहीं सड़ते रहना, हम मान लेंगे कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। कोर्ट का फैसला सुनाया गया। सब लोग खड़े हो जाइए, अदालत अपना फैसला सुना रही है। अक्यूज्ड सू चियांग को पता था कि ये पैसा किसी और की लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था। इसके बावजूद उसने इस पैसे को घर खरीदने के लिए एक्सेप्ट किया। इसके अलावा उसने कई बार असेट्स ट्रांसफर करने की कोशिश की और कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया। दोनों ऑफेंसेस को देखते हुए अदालत उसे 3 साल 6 महीने की सजा और जुर्माना सुनाती है। उसके नाम की प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक बेची जाएगी। उससे जो रकम मिलेगी उससे सबसे पहले लू युआन का कर्ज चुकाया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसा कम पड़ा तो बाकी कर्ज भी कानूनी तरीके से वसूल किया जाएगा। कुछ महीने बाद असिस्टेंट खुशी से बोला, सर, हमें 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई। कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ पार कर गई। अब आप अगले बड़े बिलियनियर कैंडिडेट्स में शामिल हो। असिस्टेंट ने फिर पूछा, वैसे सू परिवार का क्या हुआ? लू युआन शांत लहजे में बोला, सू चियांग जेल में बीमारी का ड्रामा करता रहा। उसे अलग बैरक में डाल दिया गया। उसने खून से चिट्ठी लिखकर कर्ज माफ करने की भीख मांगी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मार देना सबसे बड़ी सजा नहीं होती। कभी कभी पूरी जिंदगी अपने कर्मों का बोझ उठाना उससे भी बड़ी सजा होती है। उसके माँ बाप, वो अब कचरे के डंप के पास इधर उधर भटक कर गुजारा करते हैं। और सुवान, वो 2 दिन पहले गुजर गई। उसकी अस्थियां भी बिना किसी इज्जत के जल्दी में दफन कर दी गईं।